डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब उस एड्रेस को कहाँ से ले, किस प्राइस पॉइंट पे ले, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस ए टू जेड वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर डोमेन के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी बातचीत करी है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के 7 बेस्ट डोमेन रजिस्ट्रार्स के बारे में, जिसको शॉर्टलिस्ट किया है बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। उसकी प्राइसिंग क्या है, सपोर्ट क्या है, यूआई क्या है, रेप्यूटेशन कैसी रही है, फ्री में हुईस प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अपसेल कितना कर रहे हैं, मार्केटिंग में क्या बोलते हैं और एक्चुअल में अंदर की क्या बात रहती है। तो वो जो अंदर की बात है ना, वो आज हम लोग बाहर लेकर के आएंगे इस वीडियो में। अब पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन फैक्टर्स बता देता हूँ जिसके बेसिस पर मैंने ये लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया है। पहला है प्राइसिंग, कि फर्स्ट ईयर की प्राइसिंग क्या है और फिर रिन्यूअल प्राइसिंग क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ईयर की प्राइसिंग कम है और रिन्यूअल प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या उस प्राइसिंग में फ्री हुईस प्रोटेक्शन है। देखो, जब भी हम लोग डोमेन नेम खरीदते हैं ना, हमें हमारा नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब देना पड़ता है कंपनी को। और अगर हुईस प्रोटेक्शन नहीं होगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है, जिससे अटैक्स, स्पैम्स, हैकिंग अटेम्प्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो हुईस प्रोटेक्शन तो ज़रूरी होता ही है, बट कौन सी ऐसी कंपनीज है जो हमें फ्री में दे रही है, कौन सी कंपनीज हमें एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद उनकी रेपुटेशन कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, ग्रेस पीरियड वो कितना देते हैं। ग्रेस पीरियड मीन्स कि हमारा अगर डोमेन एक्सपायर हो गया, हम सही टाइम पे रिन्यू नहीं कर पाए, तो कितने दिनों के अंदर हम उसको वापस से रिन्यू कर सकते हैं। कितने टीएलडीज के ऑप्शन है, कितने डोमेन एक्सटेंशन वो देता है, .com, .ai, .net, ये सब है कि नहीं है। फिर सपोर्ट कैसा है। सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है डोमेन में, लेकिन जब भी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए रहती है। जैसे कि डीएनएस अपडेट्स नहीं हो रहे हैं, आपको डोमेन ट्रांसफ़र करना है, वो नहीं हो पा रहा है, तब वहाँ पर आपको एक अच्छे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और लास्टली, क्योंकि हम इंडिया से हैं, वी प्रेफर INR, पेटीएम, गूगल पे। अब उससे पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास यूएसडी के ऑप्शंस नहीं है, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो INR में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो अब इन सारे बेसिस के ऊपर मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करे और कुछ को पूरा हटा ही दिया है। अब किन को मैंने यहाँ पर हटाया है, सबसे पहला है नेम सिलो। ये .com डोमेन ही $17 का दे रहे हैं और इनका सपोर्ट भी अच्छा नहीं था। दूसरा है domain.com, बहुत पॉपुलर है, बहुत एड्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनका हुईस प्रोटेक्शन ही फ्री में नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको $9 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और रिन्यूअल प्राइसिंग है इनकी $24 की। उसके बाद जो हटाया वो है ब्लू होस्ट। इनमें भी कोई फ्री हुईस प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेल करते रहता है कि होस्टिंग ले लो, होस्टिंग ले लो, डोमेन इनको बेचना ही नहीं है। फिर है एक नेटवर्क सॉल्यूशन करके, इनका रिन्यूअल प्राइसिंग ही $29 का है और बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग 3 ईयर का टर्म ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपसेल्स कर रहे हैं। और एक और जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो है स्क्वायर स्पेस। स्क्वायर स्पेस ने गूगल डोमेन्स को एक्वायर कर लिया था, जो कि काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको डोमेन्स वहाँ पे मिल जाते थे। बट अब उसकी प्राइस इन्होंने काफ़ी बढ़ा दी है, रिन्यूअल भी है, फर्स्ट ईयर प्राइसिंग भी बढ़ गई है, $16.52 से स्टार्ट होता है। तो स्क्वायर स्पेस को भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। शुरुआत करते हैं नंबर 7 से, जो कि है GoDaddy। 1997 से ये कंपनी और काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर द ग्लोब। ये अभी फिलहाल 82 मिलियन डोमेन्स को मैनेज कर रहे हैं। प्राइसिंग की बात करें तो .com यहाँ पर आपको अप्रॉक्स ₹1200 का मिल जाएगा पहले साल के लिए। रिन्यूअल इसका बहुत बढ़ जाता है $22 पे। बाकी जो .org, .net, .ai, .in में भी सेम ही फंडा है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये अफोर्डेबल नहीं, फेयर प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन जो रिन्यूअल है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अपसेल करते हैं कि ये फीचर भी ले लो, बैकअप भी ले लो, ईमेल होस्टिंग भी ले लो और डोमेन प्रोटेक्शन भी ले लो। ग्रेस पीरियड भी सिर्फ 18 दिनों का है इनका। बट अच्छी बात यह है कि ये यूपीआई पेमेंट का सपोर्ट करता है और जो सपोर्ट है वो सेल्स के टाइम पे काफ़ी अच्छा है। सेल्स के बाद जो मेंटेनेंस वाला टाइम रहता है उसमें ये ठीक ठाक सा है। GoDaddy एक पॉपुलर ऑप्शन है बट एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अपसेल करते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा क्या ये मार्केट कर रहे हैं, क्या ये बेच रहे हैं, आप क्या खरीदने आए थे और क्या खरीद के चले जाओगे। इसीलिए मैं बिगनर्स को इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, नो मैटर कितना भी अच्छा ये लोग मार्केट करें। ट्रस्ट मी, बाद में आप लोग इसमें फंस जाओगे अगर ध्यान से नहीं परचेज करोगे तो। इसको आप लोग तब देख सकते हो इफ़ यू नीड टू परचेज बल्क डोमेन नेम्स एंड देन लेटर सेल इट इन GoDaddy आफ्टर मार्केट ऑक्शन। सो इफ यू वांट टू रीसेल योर डोमेन्स, तब GoDaddy एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, काफी इजीली इसमें ट्रांसफर्स वगैरह हो जाते हैं। सिक्स्थ है पोकबन। इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, बट कंपनी यहाँ पर आपको अच्छे डोमेन नेम्स एक काफी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे दे देती है, जिनका रिन्यूअल रेट भी काफी कम है। .com डोमेन नेम $11 में मिल जाता है आपको, इसका रिन्यूअल भी $11 में हो जाएगा। और जो बाकी के हैं एक्सटेंशंस, उस पर भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट मिलेगी। खास बात यह है कि जिस प्राइस पे आप लोग इसको खरीद रहे हो उसी प्राइस पे रिन्यू भी होगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना है। यूआई इसका थोड़ा पुराना है और उसमें थोड़े इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट भी है, पहली बार जाके देखोगे तो लगेगा कि बहुत पुरानी वेबसाइट है इनकी। और फ्री में यहाँ पर आपको ईमेल फॉरवर्डिंग और हुईस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो पोकबन गिव्स यू एन अफोर्डेबल डोमेन नेम
एंड अफोर्डेबल रिन्यूअल प्राइस विथ सम बेसिक यूआई। बहुत ही सिंपल इनकी फिलॉसफी है, सिंपल सा दो कि खरीदो और यूज़ करो। यहाँ पे कोई ज़्यादा घुमाते नहीं है, कोई फालतू का अपसेल नहीं है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, सिंपल टू यूज़ है। तो इफ़ यू नीड समथिंग बेसिक टू गेट यू स्टार्टेड एट सम ग्रेट प्राइस पॉइंट, तो फिर देख सकते हो पोग 1 की तरफ। ऑन नंबर 5 वी हैव क्लाउडफ्लेयर डोमेन्स। क्लाउडफ्लेयर वैसे एक साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी फर्म है, सीडीएन भी लोग प्रोवाइड करते हैं, आपकी वेबसाइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये लोग डोमेन भी देते हैं। तो हम लोग डोमेन की तरफ अभी स्पेसिफिकली बात करेंगे। प्राइसिंग में इनका ऐसा है कि ये लोग ना कोई मार्कअप चार्ज ऐड नहीं करते, विच इज़ द बिगेस्ट प्लस, कि जितने में आपको होलसेलर दे रहा है उतने में ही ये लोग आपको डोमेन नेम बेचेंगे। जैसे कि .com की प्राइसिंग आपको $10.44 की मिलेगी, रिन्यूअल भी सेम प्राइसिंग पर होगा, और जो बाकी के डोमेन एक्सटेंशंस हैं उस पर भी सेम यही फंडा है। बट इस पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा TLD इसको सपोर्ट नहीं करता है। इनफैक्ट .in भी अगर मुझे खरीदना होगा तो ये .in भी मुझे नहीं बेचेगा। और क्योंकि ये लोग कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो सपोर्ट है डोमेन के लिए स्पेसिफिकली वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कोई सपोर्ट आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर आप लोग क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर रहे हो तो आपको क्लाउडफ्लेयर का ही नेम सर्वर यूज़ करना पड़ेगा, उनका ही DNS यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव योर ओन DNS, आपको क्लाउडफ्लेयर के थ्रू ही राउट करके भेजना पड़ेगा अपने वेब होस्टिंग के ऊपर, जो कि एक तरह से अच्छी भी चीज़ है क्योंकि वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को बढ़ा देगा। बट यू विल बी बाइंडेड विथ क्लाउडफ्लेयर, आप क्लाउडफ्लेयर के अलावा कोई और DNS कभी नहीं यूज़ कर पाओगे जब तक आपका डोमेन क्लाउडफ्लेयर के ऊपर है। तो अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्लाउडफ्लेयर देख सकते हो, बट क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है ज़्यादा अच्छा, तो आई एम नॉट गोइंग टू हाईली रिकमेंड क्लाउडफ्लेयर। अगर आप एक एडवांस यूज़र हो तो देख लो इसको। ऑन नंबर 4 वी हैव डायनाडॉट। ये भी काफ़ी पुराना है, 2002 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और जिस प्राइस पॉइंट पे आपको डोमेन्स देता है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। .com आपको $10.86 में मिल जाता है, एंड सेम रिन्यूअल भी है, रिन्यूअल पे बहुत ज़्यादा ये लोग चार्ज नहीं करते हैं। और जो इनका ऑक्शंस और मार्केट प्लेस वाला एरिया है टू सेल योर एग्जिस्टिंग डोमेन नेम्स, वो अच्छा है। ईमेल फॉरवर्डिंग के ऑप्शंस है, फ्री वेबसाइट बिल्डर भी आपको देता है, और इट डज हैव अ UPI पेमेंट। बट कभी कभार ना उसको वेरीफाई करने में टाइम लग जाता है कि आपने पेमेंट तो कर दिया है बट वो अगले 24 घंटे तक वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ है मल्टीपल टाइम्स। बट इनका एक फायदा ये है कि ये बल्क डिस्काउंट भी देते हैं। प्राइसिंग देखो वैसे तो अफोर्डेबल ही है, बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग $500 इन अ ईयर तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ये लोग दे देते हैं। UI भी इसकी पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। इसका एक कॉन ये है कि 2023 में एक बार ये इंडिया में ब्लॉक हुई है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक हुई है, और काफ़ी लंबे पीरियड के लिए ब्लॉक थी। तो जो भी यूज़र्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी थी, और इसी सेम टाइम पीरियड पे भी नेम चीप को भी ब्लॉक किया गया था, बट वो 2-3 दिन में ही वापस से अनब्लॉक हो गई थी। लेकिन डायनाडॉट को काफ़ी टाइम लग गया था। सो डायनाडॉट इज़ अ गुड प्रोवाइडर विथ सम ग्रेट अफोर्डेबल ऑप्शंस। लेकिन इसकी हिस्ट्री को अगर मैं देखूं जो इंडिया में रही है, जितनी बार ये बैन हुआ है, UPI पेमेंट के इश्यूज, आई समटाइम्स फील कि ये इंडिया पे ना इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। इनके लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं है। ठीक है, लोग चला रहे हैं, हो रहे हैं, ऑप्शंस भी दे रहे हैं, बट आई स्टिल फील कि दे आर नॉट गिविंग देयर 100% इन इंडियन मार्केट राइट नाउ। That's just how I feel. But if you like it, you can definitely buy your domain. I have neutral opinion about Dynadot. और अगर बल्क में खरीदना है तो Dynadot is the best. ऑन नंबर 3 वी हैव अ न्यू डोमेन नेम रजिस्ट्रार जिसका नाम है स्पेसशिप। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? नेम चीप के थ्रू, जो ऑलरेडी डोमेन रजिस्ट्रार में काफ़ी बड़ा नाम है। इसका मेन पर्पस ये था कि इसको थोड़ा इजी प्रोसेस दिया जाए, नए जो यूज़र्स आए उनको काफ़ी नया और सीमलेस और इजी टू यूज़ इंटरफेस मिले, उसके साथ में अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे डोमेन नेम्स भी मिल जाए। जो अभी इनकी .com प्राइसिंग है वो $8.88 पे पहले साल के लिए आपको मिल जाएगा, और रिन्यूअल भी अंडर $10 ही हो जाएगा। और जो बाकी के एक्सटेंशंस है उस पर भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट है, और रिन्यूअल भी सस्ता है। सो नेम चीप के कंपैरिजन में इट इज़ चीपर, और इसकी जो UI है वो काफ़ी अच्छी है, इजी टू यूज़ है। पहली बार भी यूज़ करोगे तो आप लोग इसको आसानी से यूज़ कर लोगे, कोई ज़्यादा क्लटर नहीं है। DNS भी इजीली मैनेज हो जाता है, बल्क डोमेन्स भी इजीली मैनेज कर लोगे, और जो इनका ग्रेस पीरियड है वो 42 डेज का है। इतना और किसी डोमेन रजिस्ट्रार का एट प्रेजेंट नहीं है। तो स्पेसशिप काफ़ी अच्छा दिखता है, इजी टू यूज़ है। इसमें बहुत सारे ना प्रोज आपको देखने को मिलेंगे, प्राइसिंग, सपोर्ट, ईज ऑफ यूज़ और रिन्यूअल प्राइसिंग, फ्री हुईस प्रोटेक्शन, ज़्यादा ये लोग अपसेल नहीं करते हैं। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। बट अभी ये बहुत नया है टू रिकमेंड मी एज अ फर्स्ट स्पॉट। नंबर 3 के लिए ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको फर्स्ट स्पॉट पे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इसको अभी प्रूव करना पड़ेगा। ये नया है, नए में एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं, बट क्या ये सेम प्राइसिंग अगले 2-3-4 साल तक रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू मी। इसीलिए अभी के लिए मैं इसको
नंबर 3 पर ही रखूंगा। लेट्स सी इसकी नेक्स्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर सेम प्राइसिंग रही तो शायद से इसकी रैंकिंग इंप्रूव कर देंगे, बट एट प्रेजेंट इन 2025 विद द करंट प्राइसिंग इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव, कंसिडरिंग नेमचीप इसको बैक भी कर रहा है। ऑन नंबर 2 वी हैव होस्टिंगर, जो वेब होस्टिंग में तो काफ़ी फेमस है ही, बट जो डोमेन रिलेटेड पार्ट है ना वो इनका काफ़ी अंडररेटेड है। एट प्रेजेंट इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं पिछले 2 साल में स्पेसिफिकली टू डोमेन रिलेटेड एरियाज, और जो इनकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर। आपको पहले साल में .com की प्राइसिंग 674 रुपीज़ मिल जाएगी, और जीएसटी इनवॉइस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, और रिन्यूअल भी इसका अफोर्डेबल, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एट पार विथ नेमचीप। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी इजी टू यूज़ है, इन्होंने यूआई पे काफ़ी काम किया है, इजीली डीएनएस मैनेज कर सकते हो, नेम सर्वर्स चेंज कर सकते हो, बिगनर्स के लिए बहुत इजी रहेगा ये। और यूपीआई पेमेंट भी है, तो इफ़ यू आर परचेजिंग इट फ्रॉम इंडिया स्कैन करके पे कर सकते हो अपने फ़ोन पे अकाउंट से। सो इसके प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल हो जाते हैं, कंसिडरिंग आपको डॉलर के मार्कअप चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे हैं, जीएसटी इनवॉइस मिल जाता है, एंड मेरा एक कूपन कोड भी है जो कि एक्सक्लूसिव है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा इंटरनेट के ऊपर फॉर होस्टिंग डोमेन्स, जिसका नाम है KP डोमेन। इफ़ यू यूज़ दिस कूपन कोड आपको डोमेन नेम के ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो होस्टिंगर, वेब होस्टिंग के लिए तो देखो एक बढ़िया ऑप्शन है ही, बट डोमेन्स के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, स्पेसिफिकली फॉर बिगनर्स। ईज ऑफ यूज़ है, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, सपोर्ट इनका अच्छा है, और इफ़ यू आर यूजिंग होस्टिंगर, होस्टिंग तो और इजी हो जाता है इसको कनेक्ट करना। एक जो बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे लगी है वो है बल्क मैनेजमेंट में। इफ़ यू आर इनटू बल्क डोमेन्स, आपको बहुत सारे डोमेन्स को खरीदना है, 100+ डोमेन्स को मैनेज कर रहे हो, तो होस्टिंगर शायद से इतना अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा। On number 1 we have Namecheap. It is one of the largest domain name registrar out there. At present मेरे खुद के वहाँ पे 35 डोमेन नेम्स है जो मैं सिर्फ Namecheap के ऊपर मैनेज कर रहा हूँ। इनकी प्राइसिंग ना काफ़ी फेयर है। .com आपको पहले साल में $11 का मिल जाएगा अप्रॉक्स, रिन्यूअल इसका $16 पे हो जाएगा। ना ये बहुत ज़्यादा महंगा है, ना ये बहुत ज़्यादा कम है। उसके बदले आपको क्या मिलता है, एक रेप्यूटेबल डोमेन नेम रजिस्ट्रार मिलता है। इनका सपोर्ट ना बेस्ट है डोमेन नेम इंडस्ट्री में। आपको डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डीएनएस चेंज नहीं हो रहा हो, कनेक्ट नहीं हो रहा हो, इट इज़ द बेस्ट। फ्री ईमेल फॉरवर्डिंग मिल जाती है, डीएनएस को इजीली मैनेज कर सकते हो, यूआई इसका इजी टू यूज़ है, सिंपल है, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। सिक्योरिटी फीचर्स आपको इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। ओनली कॉन इज कि आपको इसमें यूएसडी में पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल कार्ड आपको लगेगा इसमें। सो आई मैनेज मोस्ट ऑफ माई डोमेन्स ऑन नेमचीप। अप्रॉक्स 35 डोमेन्स मैंने नेमचीप पर इसीलिए रख के रखे हैं क्योंकि इनकी सर्विस एक्चुअल में अच्छी है, ईजी टू यूज़ है, रिलायबल है। काफ़ी टाइम से है नेमचीप वाले डोमेन नेम इंडस्ट्री में। इनफैक्ट जब इंडिया में इन वेबसाइट्स को बैन किया गया था ना, नेमचीप हो जाए, डायनाडॉट हो जाए, नेमचीप वाज द फर्स्ट वन जो इतनी जल्दी रिकवर हो गया था। मतलब 1-2 दिनों में ही इनकी वेबसाइट वापस ऑनलाइन आ गई थी। आप लोग बिना वीपीएन को यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते थे। सो इफ़ यू आर समवन हु मैनेजेस मल्टीपल डोमेन्स, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो नेमचीप इज़ अ ग्रेट ऑलराउंड ऑप्शन इन 2025। नाउ लेट्स सम दिस अप। बेस्ट डोमेन नेम रजिस्ट्रार इज नेमचीप, बेस्ट फॉर बिगनर्स। होस्टिंगर बहुत अच्छा ऑप्शन है बिगनर्स के लिए। चीपेस्ट चाहिए अगर आपको, तो फर्स्ट ईयर में आपको होस्टिंगर की प्राइसिंग सबसे सस्ती मिलेगी। रिन्यूअल भी अगर आपको चीपेस्ट चाहिए तो स्पेसशिप देख लो, और लॉन्ग टर्म में अगर आपको सस्ता कोई चाहिए तो डायनाडॉट एक अच्छा ऑप्शन है, और पोकबन भी इज समथिंग यू कैन कंसिडर। बल्क में आपको खरीदना है तो डायनाडॉट अच्छा है उसके लिए, और नेमचीप एंड गोडैडी आर गुड ऑप्शंस। यूपीआई से पेमेंट करनी है तो होस्टिंगर सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बेस्ट सपोर्ट की बात करूं तो नेमचीप अच्छा है, फॉलोड बाय होस्टिंगर, फॉलोड बाय स्पेसशिप एंड देन डायनाडॉट। बेस्ट ऐप की बात करूं तो देखो ऐप किसी का अच्छा नहीं है, बेटर टू यूज द वेब इंटरफेस। ऐप उन्होंने बना दिए हैं, सिर्फ नाम के लिए बनाए हैं। हमेशा अपने डीएनएस को वेब इंटरफेस से ही एडिट करना है आपको। एंड द वन विद द मोस्ट अपसेल इज गोडैडी। बहुत ज़्यादा अपसेल करते हैं आपको, पहले तो बहुत ही ज़्यादा करते थे, अभी थोड़ा कम कर दिया लेकिन फिर भी ज़्यादा है। सो दैट वॉज माई पिक्स। डू लेट मी नो कि आपको सबसे अच्छा रजिस्टर कौन सा लगा, क्या आप लोग यूज़ करते हो, क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या बुरा एक्सपीरियंस रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, इट रियली हेल्प्स ऑल ऑफ अस। और इसको किस होस्टिंग के साथ में कनेक्ट करना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है बेस्ट होस्टिंग का, जिसमें हमने बहुत सारी होस्टिंग्स को कंपेयर किया है। बेस्ट होस्टिंग बताइए हर डिफरेंट यूज केसेस के लिए, वो आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर हमारी। गो चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।